अस्सलामुअलैकुम जी। हैंडसम बॉयज़ एंड गॉर्जियस लेडीज़, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये है जी एक पुराना व्लॉग जिसको मुझे कि दोबारा से अपलोड करना पड़ा है, और ये है जी अपॉइंटमेंट के अबाउट कि इटली एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आप किस तरह लें वीज़ा के लिए, और जो भी उनका सीन चल रहा है वो क्या है। मैंने एक पहले भी ये ब्लॉग अपलोड किया था, लेकिन मैं बार बार बताती हूँ कि पुराना चैनल था तो बहुत सारे जो न्यू लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो मैं उनके लिए दोबारा से मुझे वो वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। अच्छा जी, वैसे तो मैंने ये सारा सर्च वगैरह भी किया है कि पूरे ओवरऑल ही चल रहा है इटालियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट का, जो लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट्स होती हैं या जो वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स हैं, कि बहुत डिले हो रही हैं या मिल नहीं रही हैं डायरेक्ट एम्बेसी से। तो मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, मुझे पाकिस्तान का पता है क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ। तो पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है कि जी अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती नहीं हैं। लोग आपको ये कहते हैं कि जी आपके जो हस्बैंड हैं बाहर इटली हैं या जहाँ भी है वो अपने लॉयर से पैक ईमेल कराएं। अगर आप पैक ईमेल भी कराते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं आता। हम लोगों ने पैक ईमेल कराई थी लेकिन उसका रिप्लाई हमें 6 माह तक नहीं आया। तो इतना आप वेट नहीं कर सकते कि नौलास्ता एक्सपायर होने का डर होता है, क्योंकि इटली के जो जितने भी प्रोविंसेस हैं ना, वो सारे के सारे नौलास्ता रिन्यू कर कर नहीं देते। जैसे मैंने सुना था कि ब्रेशिया जो है वो रिन्यू कर देता है, अपडेट कर देता है, लेकिन जैसे नेपलेस है, एवेलिनो है, पिचेंजा है, ये नौलास्ता को कभी भी अपडेट नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप जब भी अच्छा अपॉइंटमेंट जो है, एक है वो मैं आपको यहाँ पे वो उनके जो है स्क्रीनशॉट्स मैंने जो मैसेजेस किए थे वो भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है VFS ग्लोबल, ये ओवरऑल जो है वर्ल्ड चलती है, जो कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, ये स्लॉट्स बुक करते हैं आपको एम्बेसीज़ के। मैंने इनको जो है वो पहला जो मैंने मैसेज किया वो किया था जी, मैंने आपको मैं दिखाती हूँ 2021 में 4 अक्टूबर को, मतलब मैंने 2021 में मैसेज किया था। तो तकरीबन 2022 में मुझे कहते हैं कि जी अगर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही तो आप फ्यू डेज़ बाद चेक कीजिएगा। मतलब ये लोग भी कुछ नहीं कर सके। मैंने जब एम्बेसी को खुद पाकिस्तान से ईमेल की तो उनको ईमेल ही नहीं होती थी, हमेशा आता था कि जी ईमेल बॉक्स फुल है। और फिर मुझे किसी ने कहा कि आप रात के टाइम ईमेल करके देखना, मैंने रात को भी की। फिर किसी ने कहा सुबह 6 बजे उठकर ईमेल करना, मैंने सुबह भी की। हमेशा उनका ईमेल बॉक्स फुल रहता था, मीन्स कि आपको ईमेल अलाउड ही नहीं थी। बस आगे से आपको ये रिस्पांस आ जाता था कि जी ईमेल बॉक्स जो है वो फुल है, तो उन्हें ईमेल आपकी वसूल नहीं हो रही। जब मैं कॉल करती थी तो वो कहते जी जी इतनी कॉल के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। अव्वल तो कॉल पिक ही नहीं करते थे। एक दो बार किसी ने एम्बेसी में कॉल पिक की तो उन्होंने कहा जी कॉल के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, ना ही ऐसे आपकी बात सुनी जाएगी जब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिर मैं फेडेक्स ऑफिस जाती थी तो वो भी कहते थे जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को बाहर से किसी ने कहा जी हम आपको अपॉइंटमेंट्स लेकर देते हैं, आप हमें 100 यूरो पहले दें, 200 यूरोज़ बाद में दीजिएगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट अगर आपकी अपॉइंटमेंट ना आई तो हम 60 यूरो डिडक्ट करेंगे अपने ट्राई करने के, और 40 यूरोज़ आपको वापस दे देंगे। खैर वो काम भी ना हुआ, वहाँ पे हमें 100 यूरो पे किया। हम वेट करते रहे महीना। हमने उनको बहुत कहा कि अपॉइंटमेंट्स आ नहीं रही, आप किस तरह लेके देंगे। नहीं नहीं हम हमारे बंदे हैं ये वो। बहरहाल वो बस जो है हमने उनको 100 यूरो पे किया। तो महीने बाद उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट्स तो मिल ही नहीं रही हैं, तो 60 यूरो हम अपनी फ़ीस काट रहे हैं और 40 यूरोज़ आपको वापस कर रहे हैं। तो हमने तकरीबन साल वेट किया। नौलास्ता का भी टाइम पीछे थोड़ा रह गया था, तो बड़ी परेशानी बन गई कि मेरा नौलास्ता जो है वो नापोली का था, मतलब नेपलस का था। तो वो जो है वो अपडेट भी नहीं करा सकते, और अगर नौलास्ता ख़त्म हो जाए तो फिर आपको दोबारा सारे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दोबारा नौलास्ता निकलवाएं, पाकिस्तान में दोबारा सब कुछ करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन हुई होती है ना वो भी 1 ईयर के लिए होती है। खैर जी, फिर हमें किसी ने बताया, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे इटली में ही, उन्होंने आगे से एक बंदा रिकमेंड किया जो कि पाकिस्तान से लाहौर से ही था। तो हमने उसके थ्रू अपॉइंटमेंट ली। तो ये लोग प्लीज़ आप लोग अपने जहन से निकाल दें कि अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिल रही हैं, यहाँ बगैर पैसे खर्च के अपॉइंटमेंट ले लेंगे। आपको अपॉइंटमेंट के लिए पैसे खर्च करना ही पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल झूठ होगा अगर आपको कोई कह दे कि जी अपॉइंटमेंट बगैर पैसों के मिल रही है। आपको अपॉइंटमेंट के लिए पैसे खर्च करना ही पड़ेंगे। मैंने जो खर्च किए थे वो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती किसी की इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त रेट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त जो मुझे पता लगा कि इस वक्त जो रेट चल रहा है वो पता नहीं 3.5 लाख रुपया एक अपॉइंटमेंट का ले रहे हैं। मतलब एक आपको लीगलाइजेशन के लिए लेनी पड़ती है, और उसके बाद जब आपकी लीगलाइजेशन वगैरह सब कुछ खैर वाफियत से डन हो जाता है, उसके बाद आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीज़ा सबमिशन की। तो 3.5 लाख रुपया उसका ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये हो गया 7 लाख रुपया। 2 अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको 7 लाख रुपया चाहिए होता है। अच्छा जी, जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, पहली बात तो आप किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे से अपॉइंटमेंट लें। आप किसी ऐसे बंदे को पैसे दें जिस पे आपको 100% नहीं 200% यकीन हो कि ये अपॉइंटमेंट लेकर देगा ही।
क्योंकि फ़ेक अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही, उसका आपको पहले से नहीं पता चल सकता। उसका आप जिस दिन एम्बेसी में जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट डे, जब आपका टाइम आता है, वो आपको कहते हैं जी बैठे, हम आपकी अपॉइंटमेंट वेरीफाई करते हैं। अगर तो आप डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी के अपॉइंटमेंट आप वहाँ गए तो वो आपको डोर पे ही बता देंगे जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है। अगर आप फेडेक्स में गए हैं, फेडेक्स के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट है, वो कहते हैं जी हम वेरीफाई करते हैं, आप बैठे हैं, वो बाहर वेट कराते हैं, वो अंदर एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर एम्बेसी की लिस्ट में नाम है, दैट मीन्स कि आपकी ऑब्वियस है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एम्बेसी की लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी अपॉइंटमेंट फ़ेक थी। आपका जो भी एजेंट है, जो भी बंदा है, जो भी लॉयर है, उसने आपके साथ किया है धोखा और वो आपके पैसे कर गया है जी हड़प। इन चीज़ों से बचिएगा प्लीज़। वो कहते हैं ना, नकालों से होशियार रहिए। ये आप लोगों ने थोड़ी सी होशियारी करनी है, किसी ऐसे बंदे से अपॉइंटमेंट लें जो पैसे ना खाए। क्योंकि मेरे सामने ये केस हुआ है, मेरी जो लीगलाइजेशन थी वो इस्लामाबाद एम्बेसी से हुई थी, लेकिन जो मेरी वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी वो मुझे मिली थी फेडेक्स लाहौर की, जारिस की। अब तो खैर मेरे सुनने में आया जारिस ख़त्म हो चुका है। तो जारिस की अपॉइंटमेंट थी, तो जब हम जारिस गए, जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरी अपॉइंटमेंट वेरीफाई करने के बाद एक और आया हुआ था इंसान, उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो जब उन्होंने उसका वेरीफाई किया, उन्होंने कहा कि सॉरी सर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। वो बेचारा बहुत चिल्लाया जी मैंने 4 लाख रुपये दिए हैं, ये किया वो किया। उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, आपने 4 लाख दिए हों या 9 लाख दिए हों, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है लिस्ट में और एम्बेसी के पास भी नहीं है। तो जी ये सब चल रहा है। और अपॉइंटमेंट आपने जो है वो जैसे ही आपका नुलास्ता आ जाए, आपने तभी से अप्लाई करना शुरू कर देना। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेने, क्योंकि नुलास्ता जो है वो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। और कहते हैं कि सबमिशन के वक्त जो है आपका नुलास्ता कम से कम 3 मंथ्स तो वैलिड होना ही चाहिए वीज़ा सबमिशन के वक्त। अगर आपका नुलास्ता जो है वो एक्सपायर हो गया है तो फिर वो आपका जो है वो, चाहे बेशक आपकी लीगलाइजेशन हुई हो, आपकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी हो, आपके वीज़े के लिए वो सबमिट नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी नुलास्ता दोबारा लेकर आएँ। दोबारा अगर आप जाते हैं, दोबारा आपके हस्बैंड इटली में हों तो वो दोबारा सारा कुछ प्रोसेस करें। नुलास्ता जो है कुछ सिटीज़ जल्दी दे देते हैं, नापोली जल्दी नहीं देता, किसी का 6 माह में देता है, किसी का साल में देता है, किसी का 1.5 साल में देता है। दूसरे एरियाज़ हैं जैसे ब्रेशिया है या अवेलिनो है या और बहुत सारे छोटे एरियाज़ हैं साइड पे, छोटे नहीं बड़े बड़े भी सिटी हैं, जैसे ब्रेशिया तो खैर बहुत ही बड़ा है। तो वो लोग देते हैं, 1 माह में भी दे देते हैं, 4 माह में भी दे देते हैं, 6 माह में भी दे देते हैं। लेकिन मेरा जो नुलास्ता आया था वो आया था तकरीबन 2.25 साल बाद। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, इसीलिए जो है ना ये अपनी अपॉइंटमेंट्स उसी वक्त ट्राई करना शुरू कर दें। खुद से ट्राई ना करें, क्योंकि हम वैसे किसी को अपॉइंटमेंट दे नहीं रही तो टाइम वेस्ट ही होगा। अगर 100 में से किसी एक को मिल जाए तो बहुत ही लकी होगा वो इंसान। लेकिन मेरे सुनने में नहीं आया कि किसी को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिली हो। पता नहीं अब अंदर खाते क्या सीन चल रहा है, क्यों अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे डायरेक्टली, क्यों ईमेल पर रिप्लाई नहीं करते, क्यों ऑनलाइन स्लॉट्स बुक नहीं हो रहे हैं। आपको किसी इंसान के थ्रू ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो एजेंट हो, वो लॉयर हो, वो कोई भी हो। लेकिन बस ये यकीन दहानी कर लीजिएगा कि वो इंसान 100% आपको काम करके दे। 100% तो कम है, 200% आपका काम होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार पैसे पे कर देंगे, उसके बाद वो इंसान गायब हो गया, आपको पता भी ना हुआ वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं। ऐसे लोग ज़ाहिर बात है अपना अता पता तो नहीं देते हैं ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके पैसे जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी वो कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल। आप तो नेकी क्या करोगे, आपके तो पैसे नेकी सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आपको वाकई ही लीगल अपॉइंटमेंट लेकर दे, और विद इन द टाइम बीइंग, मतलब टाइम रहते ही लेकर दे, कि आपके नुलास्ता में टाइम हो, ताकि आपके वीज़े लग जाए, आप अपनी फैमिली को मूव कर सकें अगर आप करना चाहते हैं। बस जी आज की वीडियो जो है वो इटालियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स पे ही थी कि अपॉइंटमेंट्स कोई नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट आपको किसी के थ्रू ही लेनी पड़ती है। लेकिन जिसके थ्रू लेनी हो उसकी यकीन दहानी कर लें कि वो बंदा ठीक है और अपॉइंटमेंट ठीक होगी। क्योंकि ये उसी दिन पता लगेगा जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी आपको कंफर्म करेगी आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, या आपके साथ धोखा हो चुका है। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पे है, थी। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें। मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, मेरे हस्बैंड ने पैक भी की, हमने बाहर से भी ट्राई किया, मैंने खुद डायरेक्ट भी ट्राई किया, और मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, एम्बेसी भी रब्ता करने की कोशिश की, नहीं हुआ। और और जी बस आज की वीडियो में यही बताना था कि अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपको किसी के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। एम्बेसी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स किसी को नहीं दे रही, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो आप जो है अपने टाइम रहते अपॉइंटमेंट ले लें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी जी अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।